नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ की तेरहवीं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर जाते हुए राजीव हाथ में दो टिकट लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज सुनकर माला फेरती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नजर उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं, तो इस बार कुंभ का मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ, इसलिए ट्रेन की टिकट भी करवा लिए। बेटे की यह बात सुनकर साधना जी की आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यह देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। 5 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा में जी से स्नान करूंगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? साधना जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो राजीव बोला, अरे नहीं माँ, सबको जाकर क्या करना है? मालूम है ना कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही साधना जी की नजरें अपनी बहू दीपा की ओर गई और सोचने लगी, बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे राजीव बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू दीपा बोली, अरे अम्मा, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़े ही ना आता है। फिर साधना जी बोली, लेकिन बहू, राजीव को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा राजीव हंस पड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है। अरे, जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। राजीव की बात पर सब लोग हंसने लगे और साधना जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार राजीव से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही। परंतु आज जब राजीव ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए और साधना जी का तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और एक रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगी तो पांव डगमगाने लगता। किसी तरह गिरती पड़ती सिर तक पहुंच जाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभलने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पांव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए साधना जी बोली। तो राजीव ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर साधना जी की आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठी। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज ने सोने भी नहीं दिया। वह रह रहकर सोचती कि नाहक मैंने राजीव को तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहा है। इससे तो अच्छा था कि गंगा जल घर पर लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों राजीव हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते इसी तरह सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफार्म की भीड़ भाड़ को देखकर साधना जी हैरान रह गई।
राजीव ने अपने दोनों थैले कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। इस समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? न जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर राजीव बोला, माँ, थोड़ी देर तक हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद राजीव उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़ी थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में साधना जी को नींद आने लगी तो वहीं टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वह भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुंच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वालों ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुंचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। राजीव ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। साधना जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन हो रहे थे। वे आगे बढ़े तो झूलने वाले, खिलौने वाले, पूड़ी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान, हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वह हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हों। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे राजीव का हाथ कसके पकड़ी हुई थी। रास्ता बनाते बनाते राजीव उन्हें किनारे तक ले आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। राजीव ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी साधना जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे राजीव जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई। ऐसा कहते हुए साधना जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया। फिर पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। राजीव ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर साधना जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता। तो राजीव माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राजीव ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपए का क्या करूंगी? तू है तो मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए साधना जी उसे पैसे वापस करने लगी तो राजीव बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेरी जेब कट गई तो। राजीव के ऐसा कहने पर साधना जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेले में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। राजीव अपना थैला लेकर चला गया और साधना जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। राजीव ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो राजीव अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने राजीव के बारे में पूछूं भी तो किससे पूछूं। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई।
आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता चला कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए थे। यह बात सुनकर साधना जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका राजीव तो इस भीड़ में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए साधना जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी, करीब 4 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर साधना जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताओ बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी, उसकी कोई फोटो तो होगी। फोटो तो नहीं है मेरे पास। बेटा अब क्या करूं? साधना जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रो मत, देखिए सामने पुलिस चौकी है, वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर साधना जी ने चादर समेटकर अपने थैले में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। वो सिपाही साधना जी को उस जगह पर ले गया जहां मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन साधना जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहां नहीं था। फिर एक दो जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया जहां लोग जख्मी पड़े थे और कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु राजीव का पता वहां भी नहीं चल पाया। तभी साधना जी सोचने लगी कि कहीं राजीव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा और वह मुझे ढूंढ रहा होगा। परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वह मेरा इंतजार न कर रहा हो। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि राजीव वहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। साधना जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहां भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पहचान में आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल साधना जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहां देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ तो कोई अपना ही नहीं है। यदि राजीव ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझसे राजीव के बारे में पूछेगी तो उसका सामना कैसे करूंगी? यह सब सोचते सोचते साधना जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर राजीव टिकट ले ही आया था तो मना भी तो कर सकती थी ना। टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत तो ना आती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर साधना जी को ख्याल आने लगा कि कहीं राजीव को कोई ठग तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सुहा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी, चैन छीनकर उसे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच सोचकर साधना जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे गली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो साधना जी नहाना धोना भूलकर सीधा चौकी पर पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक?
तभी साधना जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर लेकर आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेंगी। साधना जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं, सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहां भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी साधना जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा राजीव जहां भी हो कुशल पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर न जाने कहाँ गुम हो गया। और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भगवान आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर साधना जी हर आने जाने व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने व्यक्ति का पीछा करती कि कहीं राजीव दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में मरोड़ पड़ने लगी थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी। उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना ही होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनुहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे में थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवाई कि राजीव मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते साधना जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई और फिर से पुलिस चौकी में भी जाकर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन राजीव नहीं लौटा था। फिर पुलिस वाले ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा, तो आप अपने घर जितना जल्दी लौट जाएं उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर साधना जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो कभी भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज भारी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा घर से मुझे कौन लेने आएगा, घर पर बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी। लेकिन बहू किसी नाते रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है, आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। साधना जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में आता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। यही हुआ था सरिता जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। इस समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उसका ध्यान वहां बैठी साधना जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्धा के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ, आप कहें तो इन्हें साथ लेता जाऊंगा और उसके बाद उनकी गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने साधना जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फोन नंबर अपने पास लिखकर रख लिया। साधना जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई ठगी ना हो। परंतु कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती थी। लेकिन उस व्यक्ति ने साधना जी के मन की बात को जैसे पढ़ लिया हो। वह बोला, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के ही गांव में रहता हूँ, भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगी
तो आपके घर भी छोड़ दूंगा। फिर साधना जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूं। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो तो क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव चली जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब साधना जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उसका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेगी, क्या बताएगी कि राजीव कहाँ है। इसी उधेड़ बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बड़े हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था जहां भोज चल रहा था। एक बार साधना जी को लगा कि वह गलती से किसी और जगह पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर जाने लगी तभी उनकी पोता पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गई। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वह लौट आई हैं, दादी जिंदा है। अपनी पोता पोती की यह बात सुनकर साधना जी भौचक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई। साधना जी लौट आई। उधर से राजीव भी दौड़कर आया और अपनी मां को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी मां? इस समय उनकी बहू दीपा दौड़ी दौड़ी आई और अपने सासू मां से लिपट गई। पता है मां, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने सोचा था कि मां की, तभी उसकी बात काटते हुए साधना जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। साधना जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढने तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और राजीव तो मुझे वहां निर्जन स्थान पर छोड़कर, अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहां चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना कि अकेले बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वहीं मर गई होगी। ऐसा कहते हुए साधना जी वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर राजीव बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, न जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी साधना जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई। इस समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस लौट आई हैं। ऐसा कहते हुए राजीव खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग दीपा और राजीव को बधाई देने लगे और बोले, दीपा, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे और वह बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि साधना जी सकुशल अपने घर लौट आई। वे सभी रिश्तेदार जो साधना जी के दुख में शामिल होने आए थे उनकी पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वाले को बुला लिया। ढोल बजने लगे, फिर सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे राजीव को अपने सामने सुरक्षित देकर साधना जी भी सब कुछ भूल गई थी। भगवान ने उनकी मनौतियां मान ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। साधना जी और उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों के बाद आज साधना जी निश्चित होकर
सुकून से सो पाई थी। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा राजीव के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। दीपा राजीव से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आऊंगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर राजीव बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था जहां इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती हैं। लेकिन दीपा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होंगी, जिंदा भी होंगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और दीपा, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहां इतना समय माँ को झेला है वहां कुछ समय और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बड़ी बात सुनते ही साधना जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो मैंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला था राजीव ने मुझसे। वह मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे हरिद्वार ले गया था और मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते साधना जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती वह धड़ाम से जमीन पर गिरी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई, पर यह सदमा वह न झेल सकी। आज सच में उस बूढ़ी माँ को अपनों से मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।